मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज कहां दौरा रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से मिले सीएम नायब सिंह सैनी, राजनाथ के सीएम से भी मिले हैं सीएम नायब सिंह सैनी। आपको बता दें कि सीएम भजन लाल शर्मा से भी मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर मुलाकात हुई है। खास जानकारी, कई अहम विषयों पर चर्चा हुई है इस मुलाकात के दौरान। तो राजनाथ सिंह से भी मिले हैं सीएम। आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा रहा। ऐसे में कई अहम मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर मुलाकात हुई है। वहीं आपको जानकारी दे दी कि केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात, कई अहम विषयों पर चर्चा हुई है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज दिल्ली दौरा रहा। कई अहम मुलाकातें उन्होंने की है। तस्वीरें भी सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात सीएम की हुई है। खास जानकारी आपको दे रहे हैं, आज राजस्थान के सीएम से भी मिले हैं सीएम नायब सिंह सैनी। वहीं चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी प्री बजट मंथन के दूसरे दिन करेंगे संवाद। उद्योग और प्रोफेशनल श्रम जगत से करेंगे संवाद। हरियाणा विजन 2047 पर मंथन, 2026 और 27 बजट पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। तो खास जानकारी आपको दे रहे हैं, प्री बजट मंथन के दूसरे दिन संवाद करेंगे मुख्यमंत्री उद्योग। इसी के साथ ही आपको बता दें कि गुरुग्राम दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी, इस दौरान जो है कई अहम बैठकें हैं, कई अहम चर्चाएं। प्री बजट मंथन के दूसरे दिन संवाद करेंगे। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि 2026 और 27 बजट पर भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। उद्योग, प्रोफेशन, श्रम जगत से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। हरियाणा विजन 2047 पर भी मंथन होगा। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान आपको सुनवाएंगे। हरियाणा सरकार को जमकर घेरते नजर आए हैं हुड्डा। जब से भाजपा सरकार आई है तब से हरियाणा के हकों पर चौतरफा हमला हो रहा है। प्रदेश का हक लगातार मारा जा रहा है, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है। लेकिन प्रदेश सरकार गूंगी और बहरी बनी बैठी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संसद से सड़क तक हरियाणा के हकों की लड़ाई हम इसी तरीके से आगे भी लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने हरियाणा के हकों की बात की है कि प्रदेश का हक लगातार मारा जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। प्रदेश सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई है। आपको उनका बयान सुनवाते हैं। हरियाणा वासियों के हकों को मारा जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा भी, और प्रदेश सरकार भी हरियाणा के हकों की पैरवी करने के लिए कुछ कर नहीं रही। आप देख रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार जब हरियाणा और हरियाणा वासियों के हकों की बात आती है तो गूंगी हो जाती है। शायद अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए गूंगी हो जाती है, या उनके दबाव से गूंगी हो जाती है, उनके डर से गूंगी हो जाती है। लेकिन हरियाणा के हकों पे और प्रहार हम होने नहीं देंगे। हम गूंगे नहीं रहेंगे। सारे हमारे साथियों ने, हमने लगातार हरियाणा के हकों की बातें उठाई हैं और आगे भी हम ये उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे हरियाणा के हकों के लिए, हरियाणा वासियों के हकों के लिए। वहीं चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विधायक से खास बातचीत की गई है। जस्सी पैटवार ने बीजेपी पर इस बीच निशाना भी साधा है। मनरेगा को लेकर बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस, आपको बता दें कि मजदूरों का हक छीनना चाहती है बीजेपी। इस तरीके से भी उन्होंने कहा है। मनरेगा से मजदूरों को 100 दिन गारंटी काम मिलता था। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मनरेगा को लेकर देश भर के अंदर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी हाल ही में कल कांग्रेस द्वारा जो है एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंदर मनरेगा बचाओ संग्राम की जो है शुरुआत के लिए जो है बैठक की गई, जिसके अंदर चर्चा की गई। इस समय कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। जस्सी जी, कल एक बैठक हुई है जिसके अंदर मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत जो है कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर के अंदर की जा रही है। क्या कुछ जो है उसके अंदर रुख रहने वाला है? देखिए, मनरेगा को खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। इसको जड़ से खत्म किया जा रहा है। ये सिर्फ नाम बदलना और जो कानून में बदलाव किए गए, ये इसकी खत्म होने की महज एक शुरुआत है। क्योंकि
देखिए, जिस प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जहां 8 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं काम के लिए कि उन्हें 100 दिन की काम दिया जाए, और ये नियम है, मनरेगा को जब लाया गया था तो एक नियम साथ बना था कि अगर कोई प्रदेश अगर मनरेगा के मजदूरों को काम नहीं दे पाएगा तो उन्हें घर बैठे 100 दिन की दिहाड़ी दी जाएगी। इसलिए उनसे काम करना अनिवार्य है। मिनिमम 100 दिन का लगाया गया था। अब यहाँ मिनिमम खत्म कर दिया गया है। जो नई मनरेगा में जो ये नियम बना रहे हैं, नाम नहीं बदला, रूल्स बदल दिए हैं। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट 100% पैसा लगाती थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 40% इसमें केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब जो स्टेट 8 लाख मजदूरों में से मात्र 2100 मजदूरों को, केवल 2100 मजदूरों को, हरियाणा सरकार ने पिछले साल 8 लाख रजिस्ट्रेशन करवाए मनरेगा के लिए और मात्र 2100 मजदूरों को काम दिया, और जबकि पैसा पूरा केंद्र सरकार ने देना था। तब भी वो पूरे सभी मजदूरों को काम नहीं दे पाई, केवल 2100 को काम दे पाई। जब पैसा 40% उन्हें देना पड़ेगा तो इसका मतलब तय है कि हरियाणा में तो मनरेगा खत्म हो चुकी है। और जो नियम बनाए गए हैं, मिनिमम का खत्म कर दिया गया है। ऐसे नियम बनाए गए हैं कि भी जो नियम पहले थे मनरेगा में उन सबको बदल दिया गया है, नाम के साथ साथ नियम बदल दिए गए। तो ये तय है कि ये सरकार मजदूरों को उनका हक नहीं दे पा रही, पैसे नहीं दे पा रही, उनको 100 दिन का काम नहीं दे पा रही। और आज वो केवल और केवल इनके ऊपर ये नाम बदलने की शुरुआत, महज एक शुरुआत नहीं, ये बंद करने की एक महज शुरुआत है। इसके साथ ही विधायक जी, यदि बात की जाए सरकार की, तो मुख्यमंत्री द्वारा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसके अंदर उनके द्वारा ये बात कही जाती है कि मजदूरों को जो है हम 125 दिन का काम देंगे। इसके साथ ही कांग्रेस जो है वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। कई आरोप जो है कांग्रेस के ऊपर लगाए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी कमजोर हैं। मुख्यमंत्री जी जब 100% पैसा, मैं सिर्फ एक जवाब मुख्यमंत्री जी से मांगता हूं, जब 100% पैसा केंद्र सरकार ने देना था आपको, तो आप 8 लाख में से केवल 2100 मजदूरों को ही काम क्यों दिला पाए? पहले तो इसी बात का जवाब दे दो कि आपने 8 लाख में से, ये मैं नहीं कह रहा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमने 100% पैसा हमने देना था और हरियाणा सरकार काम नहीं दे पाई मजदूरों को, मात्र 2100 मजदूरों को ही उन्होंने काम दिया, जबकि 8 लाख उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो मुख्यमंत्री सबसे पहले तो इसी पे जवाब दे दें। अब जब पैसा 40% हरियाणा ने देना है तो हरियाणा तो पहले ही कर्ज में डूबा पड़ा है, तो वो तो दे ही नहीं सकता मनरेगा का पैसा। तो मुख्यमंत्री जी केवल और केवल खुद भ्रम में डाल रहे हैं लोगों को। मुख्यमंत्री जी लोगों को बगलाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इतने कमजोर हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना हक नहीं मांग सकते। SYL पे फैसला आ चुका है, नहीं मांग रहे। मनरेगा पे वो क्यों नहीं केंद्र सरकार से पैसा लेके आए मजदूरों के लिए, जब 100% पैसा वो दे रहे थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां 10% जो मटेरियल का पैसा देना होता है गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने वो नहीं दिया मनरेगा में। तो आज जब खेलों की बात करो तो आपका खेल जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो गुजरात में चले गए। 1% मेडल नहीं आता कभी भी गुजरात का, 99% मेडल हरियाणा के आते हैं, उसके बाद चले गए। तो मुख्यमंत्री जी, अब डिफेंस एकेडमी की बात कर लो हरियाणा से, जहां हरियाणा का हर 10 में से एक आदमी फौजी है, जो हरियाणा सेना पूरी की पूरी सेना में हरियाणा का दबदबा है, वो डिफेंस यूनिवर्सिटी चली गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश को डुबोने का काम कर रहे हैं। इस पे मुख्यमंत्री जी का कोई स्टैंड नहीं है, ना उनका कोई स्टैंड क्लियर, ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये केवल अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी खुशामद में हरियाणा प्रदेश का गलत में जा चुका है। जो संग्राम आपके द्वारा शुरुआत जिसकी कर रही जा रही है, क्या कुछ कार्यक्रम उसके तहत रहने वाले हैं? देखिए, हमारे AICC की तरफ से कार्यक्रम आ चुका है। कल माननीय नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, PCC प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी और हमारे जो हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं आदरणीय BK हरिप्रसाद जी, उन सब के नेतृत्व में और सभी विधायक, सभी सांसद, सभी जिला अध्यक्षों की बैठक में तय हुआ है कि किस जिले में किस दिन मनरेगा बचाओ संग्राम का आयोजन किया जाएगा। तो ये हमारी किसान और मजदूर की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी जो किसान और मजदूर को खत्म करना चाहती है, हम उसको खत्म नहीं करने देंगे और सदन से लेकर के सड़क तक हम मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़, जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि मनरेगा, जिस प्रकार से मनरेगा को खत्म किया गया है BJP द्वारा, और जितने भी मजदूर हैं उन सभी का हक दिलाने के लिए कांग्रेस लगातार मजदूरों के साथ खड़ी है। कैमरा शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
वहीं जुलाना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 8 महीनों से एक्सरे फिल्म उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि इससे मरीजों को भारी परेशानियों का सबब झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अस्पताल में एक्सरे जांच का काम फिलहाल जो है मोबाइल फोन के सहारे ही किया जा रहा है, जिससे जांच में गुणवत्ता और मरीजों के स्वास्थ्य पर असर भी देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन दर्जनों मरीज यहां पर हड्डी टूटने, सड़क दुर्घटनाओं जैसी समस्याओं से जो है पीड़ित होकर अपने इलाज के लिए अस्पताल में आते हैं, लेकिन गंभीर समस्याओं से जूझने के बाद भी एक्सरे जांच करवाने में अस्पताल जो है वो विफल है करने में। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर फिल्म की अनुपलब्धता के कारण भी एक्सरे मशीन से ली गई इमेज जो है वो डॉक्टरों को मोबाइल फोन पर भेजी जाती है, जिससे डॉक्टर्स को भी मुश्किलात आते हैं। जुलाना मेडिकल तो बिल्कुल ये लगा लो एक सफेद हाथी की तरह बन के रह गया। यहाँ पे ना एक्सरे मशीन है तो उसके अंदर फिल्म नहीं है। तो यहाँ के जो खुद एक्सरे उतारने वाले भी खुद ये बोलते हैं कि भाई हम यहाँ अपने आप फोटोग्राफी करके और दूसरे की वीडियो डाल के देखते हैं, वो अपने आप निकलवा के फिल्म को तब लेके आते हैं। तो ऐसे कौन मानेगा, ये हॉस्पिटल थोड़ा ना है। तो सफेद हाथी बन के रह गया। यहाँ कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार। हॉस्पिटल में यहाँ मनमानी काम हो रहा है। परेशानी तो है ही, तो वहाँ से निकाल के देते हैं, वो दूसरे के मोबाइल में लोड करते हैं, वो किसी और से प्राइवेट से निकलवा के लाते हैं। क्या उसका टाइम ज़ाया नहीं होता? उसको तो कुछ समय तो लगता ही है। बाकी उसकी मान्य होगी नहीं होगी वो एक अलग बात है। एक्सरे उतरवाने आया था, यहाँ फिल्म खत्म है और अपने पर्सनल फ़ोन में फ़ोटो उतारा गया। अच्छा। और बोला गया कि कोई एक्सरे वाला नहीं है यहाँ पर चेक करने वाला कि यार जीन दिखाओ यार उत्तर दिखाओ। उतार के मोबाइल में दे दिया, पर्सनल उतारो अपना, और रिपोर्ट अगर किसी को चाहिए तो पर्सनल फ़ोन में उतारो बस। सर एक्सरे के लिए तो फोटो में मरीज का काम चलाने के लिए तो जी फोटो फोन से ही भेजना पड़ता है एक्सरे, क्योंकि एक्सरे फिल्म के ऊपर से गवर्नमेंट सप्लाई तो है नहीं। एक बार 6-7 महीने पहले तो खरीदी थी हमारे एसएमओ साहब ने, उसके बाद 6 महीने से 7-8 महीने से सप्लाई आती नहीं है। और ये तो मैं अपने पर्सनल फोन से भेज देता हूँ एक इंसानियत के नाते। काम तो जी फोन से, कोई मरीज फोन लेके आ जाता तो फोटो उतार लेता है, नहीं तो मैं अपने फोन से भेजता हूँ ओपीडी में डॉक्टर के पास एक्सरे। उसके लिए तो एक्सरे फिल्म हमारे पास अवेलेबल है नहीं। कितने दिनों से? ये 7-8 महीने हो गए जी। पीछे एक बार ये खरीदी थी हमारे एसएमओ साहब ने, लेकिन ये सप्लाई गवर्नमेंट से ऊपर से सप्लाई आ नहीं रही, तो तभी फोन से ही काम चलाना।